अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के वर्क वीज़ा से रिलेटेड कि सऊदी अरब के जो लोडर का वीज़ा होता है उसकी वर्क वीज़े की प्रोसेसिंग कैसे होती है, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और आपका प्रोसेस पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक किस तरह कंप्लीट होगा। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करें। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बात करने वाले हैं लोडर के वीज़े के बारे में। तो लोडर का वीज़ा जो होता है कि ये आपके वर्क वीज़े से रिलेटेड एक लेबर कैटेगरी का प्रोफेशन होता है। और जिन लोगों को इस प्रोफेशन के कैटेगरी का वीज़ा अलाउ हुआ है, उनको सबसे पहले जो मैं रिकमेंड करूँगा, सबसे पहले वो अपना नेफटेक का टेस्ट करवाएँ। नेफटेक का टेस्ट करवाने के लिए तरीक़ेकार बहुत आसान है। स्क्रीन के ऊपर आप एक वेबसाइट देख रहे होंगे। आपने इस वेबसाइट के ऊपर अपने पासपोर्ट, अपना जो है आपका ईमेल एड्रेस और अपने नंबर के साथ आप एक अकाउंट बनाएंगे। उसके ऊपर अकाउंट बना के आप उसमें अपनी डिटेल्स फ़िल करेंगे और डिटेल्स फ़िल करने के बाद आप वहाँ पे उनकी $50 फ़ीस होगी। अपॉइंटमेंट की $50 फ़ीस पे करके आप किसी भी सेंटर को उसके अंदर सिटी सेलेक्ट करेंगे, सेंटर ऑटोमेटिक उसमें सेलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप उस पर साइन अप करते हैं तो साइन अप करने के बाद वो आपसे आपके वीज़े का प्रोफेशन पूछ लेगा। वीज़े का प्रोफेशन आपने सेम उसी तरह इसमें मेंशन करना है। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि ये इसका लोडर का कोड है। आप ये लोडर का कोड उसमें अंदर एंटर करेंगे या पूरा लोडर लिखेंगे तो आपको ये प्रोफेशन सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रोफेशन को सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है कि आपने कौन सी सिटी से वहाँ से अपना टेस्ट करवाना है, जो भी आपको नियरेस्ट हो। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपसे वो लैंग्वेज का पूछ लेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में टेस्ट देना चाहते हैं। तो मामूली यहाँ पे उर्दू को ही सिलेक्ट किया जाता है। तो ये प्रोसेस करने के बाद आप अपने अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू $50 की आप फ़ीस पे करेंगे और फ़ीस पे करने के साथ ही आपके पास एक कैलेंडर नुमाया हो जाएगा और कैलेंडर के ऊपर डिफरेंट डेट्स आ रही होंगी कि आप किस डेट के ऊपर जाना चाहते हैं। तो अवेलेबल डेट्स के साथ एक छोटा सा डॉट लगा होगा। उस अवेलेबल डेट में आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसे ही आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी अपॉइंटमेंट वो कंफर्म हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। अब पहला स्टेप आपने ये कर लिया कि आपने जो नेफटेक का टेस्ट है, आपने उसको नेफटेक के टेस्ट की अपॉइंटमेंट बुक करके उसको टेस्ट को अपना क्लियर कर लेना। साथ साथ आप अपने मेडिकल के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मेडिकल के प्रोसेस के लिए वाफिद की वेबसाइट के ऊपर जाना है आपने और अपनी मेडिकल की अपॉइंटमेंट बुक करके अपना मेडिकल सेंटर से मेडिकल करवा लेना है। मेडिकल के लिए भी बहुत सी सिटीज़ अब रजिस्टर हो चुके हैं हमें, तो आपको जो भी नियर सिटी हो आप वहाँ से अपना मेडिकल करवा सकते हैं। इसके अलावा तीसरी जो मेजर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो है आपका जॉब एग्रीमेंट। जॉब एग्रीमेंट याद रखें कि सऊदी के लिए चाहे आपका इस्लामाबाद एम्बेसी का वीज़ा है या चाहे आपका कराची एम्बेसी का वीज़ा है, आपके पास जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। वो सऊदी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सऊदी फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड होगा और आपके पास वो ओरिजिनल वहाँ पे आएगा। उसके अलावा आपके पास आपका पासपोर्ट हो जाएगा, आपकी फ़ोटोज़ हो जाएंगी। फ़ोटोज़ वाइट बैकग्राउंड में अब सऊदी अरब के लिए चलती हैं और फ्रेश फ़ोटोज़ होनी चाहिए और विदाउट कैप और विदाउट ग्लासेस। वो आपकी फ़ोटो फ्रेशली आपने बनवानी है। आप 6 बनवा लें, 8 बनवा लें, 10 बनवा लें, जितनी भी हो आपको बनवाना चाहें। इसके अलावा जैसे आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है, नेफटेक का टेस्ट भी क्लियर हो जाता है, उसके बाद फिर वीज़ा आती है वीज़ा की प्रोसेसिंग से रिलेटेड। तो वीज़ा प्रोसेसिंग में सबसे पहला स्टेप होता है आपके फिंगरप्रिंट्स होना। तो जैसे ही आप जिस भी एजेंसी के थ्रू वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं, आप उस एजेंसी को अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके देंगे तो वो आपको एक वीज़ा एप्लीकेशन जनरेट करके देगा। उसके बाद आप एतमाद ऑफ़िस या तशहीर ऑफ़िस में जाके अपने फिंगरप्रिंट्स करवा सकते हैं। फिंगरप्रिंट्स करवा देने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तकरीबन 50% आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है। इसके बाद का प्रोसेस होता है आपके जो केस है वो एम्बेसी के पास जाना। तो आपका केस जिस भी एजेंसी के थ्रू वीज़ा प्रोसेस हो रहा है, आप डॉक्यूमेंट्स आप उनको देंगे और वो लोग आके एम्बेसी को वीज़ा स्टैंपिंग के लिए फॉरवर्ड करेंगे। तो जैसे ही आपके वो डॉक्यूमेंट एम्बेसी में चले जाएंगे 2 से 4 वर्किंग डेज़ में आपके वीज़ा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी और लास्ट में स्टेप आ जाता है आपका प्रोटेक्टर का। तो प्रोटेक्टर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको वीज़ा स्टैंपिंग से रिलेटेड एक दफ़ा दोबारा से मैं बता देता हूँ कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होने चाहिए। नए और पुराने जितने भी आपके पासपोर्ट हैं सब आपके पास मौजूद होने चाहिए। पासपोर्ट्स के साथ आपके पास आईडी कार्ड होगा, आईडी कार्ड के साथ आपके पास फ़ोटोज़ होंगी, फ़ोटोज़ के बाद आपके पास मेडिकल रिपोर्ट होगी आपकी ओरिजिनल और उसके अलावा जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपका ओरिजिनल होगा और आपने जो नेफटेक का टेस्ट पास किया उस नेफटेक के टेस्ट की रिपोर्ट आपके पास होगी। और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी आपने अपना सऊदी अरब के लिए बनवाना होगा। वो जैसे ही आप मेडिकल का प्रोसेस कर रहे हो तो वो साथ में आप उसको भी अप्लाई कर लेंगे और 2 से 3 दिन भी आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी बन जाता है। तो ये मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं सऊदी अरब के लिए वीज़ा प्रोसेस करवाने के लिए लोडर का वीज़ा
वीज़ा के लिए। तो जैसे ही आपका वीज़ा स्टैंपिंग कंप्लीट हो जाती है तो वीज़ा स्टैंपिंग के बाद प्रोटेक्टर का प्रोसेस आ जाता है। प्रोटेक्टर में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और उसके अलावा इंश्योरेंस आप जिसके नाम पे करवाना चाहते हैं, शादीशुदा हैं तो वाइफ़ के नाम पे करवा लें, अगर गैर शादीशुदा हैं तो भाई या वालिदैन के नाम पे आप करवा सकते हैं। तो जिसके नाम पे आपने इंश्योरेंस करवानी होगी उसके आईडी कार्ड की कॉपी लगेगी, उनका मोबाइल नंबर लगेगा और आपके नाम के ऊपर कोई भी बैंक अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो जैज़ कैश है या किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, तो उसका जो आईबैन नंबर होता है वो रिक्वायर्ड होता है। तो ये सब चीज़ें आप इकट्ठी करके आप दोबारा से अपनी एजेंसी वाले को प्रोवाइड करते हैं और वो फिर इसका आपको प्रोटेक्टर करवा के देता है। अगर आप भी अपने वीज़े की प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम मज़ीद प्रोफेशंस को भी डिस्कस करेंगे और वन बाय वन उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।